जसप्रीत बुमराह द लोन वॉरियर। खबरें ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंजर्ड होंगे और उनका नाम अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट भारत ने अपनी टीम अनाउंस की है उसके अंदर भी नहीं है। तो इसको देखते हुए लोग ये कह रहे हैं, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इसको कवर कर रहा है और उनको लग रहा है, वो ये समझते हैं कि जस्सी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से अब बाहर हो गए। और अगर ऐसा है तो भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा, इस पे बात करेंगे। देखिए, जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। जब जब उनके हाथ में बॉल आया है उन्होंने कमाल किया है। जिस कंडीशन में आया है उन्होंने कमाल किया है। कभी भी उन्होंने अपना हाथ खींचा नहीं, चाहे जौन से मर्जी स्पेल में आए हैं, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो जब डे खत्म हो रहा होता है तब का स्पेल है, चाहे नए बॉल से है, हर जगह उन्होंने जो है ना अपना झंडा अपनी परफॉर्मेंसेस से गाड़ा है। और उसके बाद T20 के अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंसेस भारत के लिए रही हैं फिनोमिनल है। ODI के अंदर तो ऐसे बॉलर की इतनी, अगर ऐसा बॉलर नहीं खेलता तो कितनी कमी महसूस हो सकती है, इस पे जरूर आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय मीडिया बोल रहा है, वहां से खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें चक्रवर्ती को डाल दिया गया है और बुमराह को बाहर कर दिया गया, उसका नाम नहीं है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद बुमराह अभी तक फिट नहीं है, जिसकी वजह से ये खबरें जन्म लेने लग गई हैं कि शायद बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ना खेल पाए। मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये उनके एस बॉलर हैं और इंडिया जो है ये झटका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अगर जसप्रीत बुमराह, जो पेस लाइन अटैक भारत का है उसमें से अगर जसप्रीत बुमराह को आप निकाल देते हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन है, जितने मर्जी अच्छे स्पिनर्स भारत के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो है चक्कर ये कि देखिए, इंजर्ड थे, ठीक है, इंजरी से उनका एक टाइम पीरियड है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी तक का है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम पड़ा है, वो मेरे ख्याल से रिस्क नहीं लेना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह पे, इसी वजह से वो उनको प्रॉपर रिहैब कराएंगे। और जसप्रीत बुमराह जो है इस तरह के बॉलर हैं कि उनको वापस आने से पहले कोई ऐसा इतने मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है। जिस मैच के अंदर भी अपने रिहैब के बाद जसप्रीत बुमराह एक प्रोफेशनल इंसान है, जिस भी मैच के अंदर कदम रखेगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही क्यों ना हो, वो अपनी पोटेंशियल पे बॉलिंग करेगा। तो ये मेन रीजन है जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड की सीरीज ना खिलाने का, कि शायद उनका जो अभी रिहैब का टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उसको, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तक में भी टाइम है, वो हाफ कुक हाफ इंजर्ड उसे अभी रिहैब से पहले खिला के कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इसलिए जो वरुण चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने T20 के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की है और एक मैच विनर बन के सामने आए हैं, हमने पहले भी बोला था कि अगर जिस तरह की बॉलिंग ये चक्रवर्ती कर रहे हैं, जिस तरह का उनका स्टेबल माइंड एक लगता है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, कद काठ है, एक बड़े समझदार क्रिकेटर लगते हैं और ये वनडे के अंदर भी मैच विनर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनमें विकेट लेने की एबिलिटी मौजूद है। और वनडे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है विकेट लेना, स्पेशली मिडिल पीरियड के अंदर। और मिडिल पीरियड के अंदर आपके स्पिनर्स ही बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है, कप्तान वुड लव टू हैव हिम इन द साइड। तो ये वजह है कि उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी T20 के अंदर और बुमराह को उन्होंने जो रिहैब है वो एक्सटेंड कर दिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते और चैंपियंस ट्रॉफी में डालेंगे डायरेक्ट ही, तो इसलिए चक्रवर्ती को डाला। ये तो बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, चक्रवर्ती को तो मतलब कि मेरा ख्याल है कि बड़ी राइट ऑप्शन है। बट वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, तो ऐसा ना भारत अफोर्ड कर सकता है और ना ही ऐसा चाहेगा, चाहे और कुछ खेले ना खेलें जसप्रीत बुमराह। याद रखना,
पाकिस्तान इंडिया का जो मैच दुबई के अंदर होने वाला है, बुमराह वो जरूर खेलेंगे। वो डायरेक्ट, बेशक उनको एक ही मैच पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना हो लेकिन अगर वो उनको ऑप्शन मिलेगी, जरा सा भी स्निफ मिलेगा, तो भारत उनको पाकिस्तान वाला मैच जरूर खिलाएगा, क्योंकि जो इंपैक्ट और टेरर पोजेस करते हैं जसप्रीत बुमराह, वो इटसेल्फ ह्यूज है। रेप्यूटेड प्लेयर है और पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, उसके अंदर जसप्रीत बुमराह का होना भारत के लिए की पॉइंट होगा। तो यही वजह है कि भारत उनको सेव करके तरीके से चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं ऐसी वजह है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो बाहर हो गए। इंजरीज ये बड़ा कॉस्ट करती हैं आपको। आप देखिए कि इंजरी का इंपैक्ट कितना बड़ा होता है जब आपका मेन प्लेयर जो होता है, इंपैक्ट प्लेयर जो होता है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो होता कुछ इस तरह जिस तरह अभी बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही थी, पहला मैच अपनी फुल पोटेंशियल पे खेले, कप्तानी भी की बुमराह ने, और भारत वो मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जीता। उसके बाद फिर हारा, फिर ड्रॉ हुए। लेकिन आप देखिए कि जब बुमराह इंजर्ड हो गए आखिरी टेस्ट मैच के अंदर, उसके बाद चीजें उस तरह की नहीं रही। बुमराह के जाने के बाद उनके बल्लेबाजों ने एंजॉय किया है। एक वो जो फ्रीडम से वो इनको उनके चेहरे पे, सारे ऑस्ट्रेलियन चेहरों पे जो स्माइल थी या वो जो प्रेशर था, वो आपको रिलीज होता हुआ नजर आया उनके बल्लेबाजों से, क्योंकि बहुत बड़ा मैच विनर है जसप्रीत बुमराह। और उसके बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत के पास बुमराह मौजूद ना हुआ, तो इनकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा। और आप देखिए कि अभी जब पाकिस्तान की दूसरी तरफ जब एक प्लेयर था, परफॉर्मेंसेस कर रहा था, साइम अयूब, जब इन्होंने उनको टेस्ट के अंदर डाल दिया, हम बोलते रहे नहीं डालना, ठीक है, उसको आप प्रिजर्व करके रखे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन इन्होंने उसको जबरदस्ती डाला और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। अब पूरी पाकिस्तान की नजरें जो थी एक साइम अयूब पे जुड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ हालात कुछ ऐसे ही है कि जो एक लड़का परफॉर्मेंस कर रहा होता है, सारे उससे उम्मीदें बांध लेते हैं। तो वो अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है। तो अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को दूसरा ओपनर ही नहीं मिल रहा। पाकिस्तान के सिलेक्टर की वीडियो आती है, वो बोलता है कि हम कंडीशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, ऑपोजिशन देखेंगे, उसके हिसाब से या तो हम सऊद को करा देंगे, या उस्मान को करा देंगे, या बाबर आजम को करा देंगे। ये हालात होते हैं, इतना इंपैक्ट पड़ता है परफॉर्मर का। तो साइम अयूब तो भी फिर बच्चा है, नया है। इमेजिन बुमराह का कितना इंपैक्ट होगा कि जो ऑलरेडी अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर प्रूव कर चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी पहले T20 के अंदर बहुत मौके मिले, साइम अयूब को इम्प्रेस ना कर पाए, लेकिन उसके बाद जब ODI में उनको लेके आया गया साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। और होता कुछ ऐसा ही है कि 2-3 परफॉर्मेंसेस वहां पे जहां पे कोई भी परफॉर्मेंस कर ना रहा हो, तो जब आप कोई भी लड़का परफॉर्मेंस करता है तो वो एकदम बाकियों से अलहदा होके नजर आ जाता है। अगर आप भारत की बात करेंगे, देखिए कि अभिषेक शर्मा भी अभी बाहर बैठा हुआ है, अमेजिंग प्लेयर है। संजू सैमसन अमेजिंग प्लेयर है, बाहर बैठे हुए हैं। तिलक वर्मा, ये लोग बाहर बैठे हुए हैं। चक्रवर्ती, ये लोग परफॉर्मर है, बाहर बैठे हुए हैं। तो इतनी कोई बातें भी नहीं होती कि यार इसको लेके आओ, वो मिस हो गया। मसला ये है कि जब बाकी सारे कुछ ना कर रहे हो, तो एक ही बच्चा जो 2-4 मैचों में परफॉर्मेंस कर जाए, तो सारी उम्मीदें उसी से लग जाती हैं, अवाम की और कौम की, और बंध जाती हैं। और बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान ने उनको टेस्ट मैच में भी उतार दिया, जो कि हम मना करते रहे थे कि आप इनको वाइट बॉल तक, चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद रखिए, आप अननेसेसरी रिस्क ना लीजिए, इनको एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, मेंटली भी, फिजिकली भी, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इनको प्रिजर्व करिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता नहीं है। जो परफॉर्मेंस कर रहा हो उसको सब कुछ ही दे दिया जाता है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर हो, मैनेजमेंट के अंदर हो, या प्लेयर्स के मुताबिक हो, उनको सारी चीजों से नवाज दिया जाता है। उनको आपने टेस्ट में उतारा और वो इंजर्ड हो गए। खाली वो जख्मी नहीं हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने उनको टेस्ट मैच खिलाया, जैसे कि पूरी कौम और अवाम की जो उम्मीदें थी वो भी जख्मी हो गई। और रही सही कसर जो पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की है, उसके बाद तो बिल्कुल ही जो है लोग समझ नहीं आ रही है, लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं। और लोग आइंस्टाइन से राब्ता करने का पूछ रहे हैं कि भाई हम उन्हीं से पूछ लें, शायद आइंस्टाइन को समझ आ जाए कि पाकिस्तान का माइंडसेट पीछे क्या था ये टीम अनाउंस करने में, कि 5 लड़के नए डाल दिए कि जो पिछले 1.5-2 सालों से तैयारी कर रहे थे। कप्तान
मैनेजमेंट और सिलेक्टर वो क्या थी। तो वो आइंस्टाइन ने भी फोन नहीं उठाया, तो जब क्योंकि आइंस्टाइन ने फोन नहीं उठाया तो जवाब अभी तक किसी का मिल नहीं रहा। जो यहाँ के आइंस्टाइन है जिन्होंने बनाई है वो मीडिया पे आ नहीं रहे हैं, वो अब कर ये रहे हैं यहाँ के जो आइंस्टाइन है जिन्होंने ये सारी टीमें बनाई हैं। अब एक एक करके ना लोग अपना अपना हाथ झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोग टीम के अंदर से जर्नलिस्ट को, प्लेयर्स को फोन कर रहे हैं, एक्स प्लेयर्स को, और ये भेज रहे हैं कि जी ये मेरी टीम नहीं है, बल्कि ये 3 प्लेयर पे तो मैंने भी जो है ना एतराजात उठाए थे, लेकिन मेरी एक नहीं चली। कप्तान ये कह रहा है, बीच में से एक सिलेक्टर, 2 सिलेक्टर हैं, वो अलग-अलग फोन करके कह रहे हैं कि जी ये जो 3 लड़के आए हैं मेरी मर्जी के बगैर आए हैं। ओ कोच किसी और को कह रहा है कि जी ये तो मेरी मर्जी के भी बगैर आए हैं। तो हर इंसान टीम के अंदर अपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के थ्रू एक कैंपेन चलवाना स्टार्ट कर दी है कि एक कैंपेन ये चल रही है कि जी कप्तान के इख्तियार में कुछ नहीं है, कप्तान की मर्जी नहीं है इस टीम में। एक कैंपेन ये चल रही है जी कि सिलेक्टर्स बोल रहे हैं, 2 कुछ सिलेक्टर हैं वो बीच में ये बोल रहे हैं कि जी हमारी नहीं चली, ये हमारी सिलेक्शन नहीं है, ऊपर से कुछ हो गया है। और वहां से ये दूसरे वाले जो है कोच है वो कह रहे जी हमारी नहीं चली, ये भी ऊपर। तो ये हालात हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के। हमने इनको पहले भी बोला था कि ये पहले भी यूं ही करते रहे हैं, ये अंदर की बातें बाहर निकलवाते रहे हैं, सारी चीजें अपने लाइक माइंडेड लोगों के थ्रू, मीडिया जर्नलिस्ट, एक्स प्लेयर्स के थ्रू दूसरों पे डलवाते रहे हैं। इस दफा फिर स्टार्ट हो गया। यही होना चाहिए इन लोगों के साथ कि जो डिसीजंस लेने वाले थे शुरू के अंदर, जब ये लोग आए थे, जब आकिब जावेद साहब आए थे, इन्होंने ये सारी चीजें करनी थी और ऑन द कार्ड्स पड़ी हुई थी, अवाम डिमांड कर रही थी, इन्होंने नहीं लिए। अब क्योंकि उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिए तो बस अब एंजॉय करें। अब ये चीजें ये सहे, जो म्यूजिक है इनको सहना ही पड़ेगा। इनसे पहले भी ये होता रहा है और ये भी ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्करों में, सेंसिबल बनने के चक्करों में, पॉलिटिक्स खेलने के चक्करों में ये जो पड़े हैं अब इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब हालात ये है कि पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम में से जितना हम जानते हैं बहुत लोग इन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और सारा कुछ सिलेक्शन कमेटी पे डल रहा है, जो कि टीम भी उन्होंने सिलेक्ट की है, बिल्कुल ठीक डल रहा है। अगर डल रहा है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम फिर भी कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों की मदद करे, अल्लाह ताला आपको जितवाए, लेकिन कोई क्राइटेरियाज होते हैं सिलेक्शन के और इन्होंने वो मिस किए। अभी तो सारी जो जंग है वो एक ही प्लेयर पे चल रही है, गालिबन फहीम अशरफ की, और बड़े नाम है। खुशदिल शाह भी तो आए हैं टीम के अंदर, वो कैसे आए हैं टीम के अंदर, कौन उनको लेके आया टीम के अंदर, किसके फेवरेट प्लेयर है वो? ये फहीम अशरफ टीम के अंदर जो है एकदम नाजिल किया गया है, इनको आए हैं ये टीम के अंदर बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की बाहर से। तो ये 3-4 लोग जो हैं ये आए हैं और पाकिस्तान जो है फिर एक और ब्लंडर करने जा रहा है कि कोई ओपनर नहीं है पाकिस्तान का, और कहते हैं कंडीशन देख के हम देखेंगे कि शायद बाबर आजम को जो है ना ये ओपन करा दें, जो कि हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है और मानना नहीं है कि बाबर आजम को ओपनर जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को अगर लग रहा है कि बाबर ओपन में परफॉर्मेंस कर देगा तो क्या बाबर को भी ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक दफा उनसे पूछ के देखिए और अवाम को एटलीस्ट आके क्लैरिटी दीजिए कि आपकी डायरेक्शन क्या होने वाली है और किस हिकमत अमली के साथ आप जाने लगे हैं, और क्या प्लेयर्स जो हैं आपके जो दिए हुए प्लान है उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे। ये सारी चीजें अभी अवाम को आपको बतानी है। और फिर दूसरी चीज ये मत करिएगा अब आप कि लास्ट टूर्नामेंट की तरह आप दोबारा से टीम अनाउंस कर दें और अवाम का रिएक्शन देख लें और उसके बाद जो है ना आप लड़कों को टीम से निकाल दें। अब ये मत करिएगा। अब आप वो बच्चों के साथ जिनको आप लेके आए, ये आप लोगों की गलती है कि आप उनको अगर लेके आए, अब अवाम के प्रेशर की वजह से आप उनको निकालिएगा नहीं। अब जो आपकी टीम है आप उसको यूं एज इट इज चलने दीजिएगा, ठीक है, और अपने आप को बैक कीजिएगा। आप पहले भी लास्ट टाइम भी पाकिस्तान में यू वर्ल्ड कप से पहले यही हुआ, ठीक है, और अभी फिर खबरें आ रही हैं कि 12 फरवरी से पहले शायद जो है जब तक एक वो डेट है टीम आप चेंज कर सकते हैं, उससे पहले पाकिस्तान दोबारा से टीम चेंज कर देगा। तो ये चीजें अनप्रोफेशनल चीजें बंद करें। एक गलती छुपाने के लिए आप दोबारा गलतियां करते हैं। आपका मेन प्लान जीतना होता है कि एग्जिट लेना होता है। अभी तक ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आप किस
माइंडसेट से उतरते हैं, स्केप गोट तैयार करते हैं, या आप जीतने के लिए जाते हैं? अल्लाह करे हम तो यही समझ रहे हैं कि आप जीतने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह का पाकिस्तान का हाल था, वर्ल्ड कप से पहले जो बातें हो रही थी, अभी भी कुछ उसी तरह की बातें चल रही हैं सारे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट्स जो है वो ना आए, रिजल्ट डिफरेंट हो और पाकिस्तान जो है भारत के साथ जो उनका मुकाबला है उसमें तगड़े तरीके से फाइट करे। दूसरी तरफ भारत जो है, भारत एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेके उतर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, जिसके पास 4 स्पिनर्स मौजूद हैं, जिसमें कुलदीप यादव है, जडेजा है, अक्सर है, वॉशिंगटन सुंदर है। खबरें ये भी कह रही हैं कि जसप्रीत बुमराह की जगह चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी अनाउंस किया जाएगा, विकेट टेकर है। लेकिन मैं ये चीज नहीं मानता, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा और टाइम दिया जा रहा है। बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले उसका सिर्फ रिहैब चलेगा, जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रेनर्स, फिजियोज उसको मॉनिटर कर रहे होंगे, कोचेस जो है पूरी उनकी नो हाउ रख रहे होंगे, और इस तरह भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी तक बुमराह को लेके चलेगा। और डायरेक्ट ही अगर पाकिस्तान और भारत के मैच के अंदर आपको डायरेक्ट बुमराह देखने को मिले कि अपना पहला मैच खेलते हुए, तो आई वोंट बी सरप्राइज। यहां तक रही बात, चाहे एक ही मैच पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह खेले, लेकिन मेक श्योर करेगा भारत के पाकिस्तान और भारत के मैच में बुमराह जरूर मौजूद हों। और बुमराह एक ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं कि जिन्होंने अपना नाम मनवाया, और उनका ग्राउंड के अंदर बॉल पकड़ के अपने रनअप पे खड़े होना ही किसी भी बैट्समैन के लिए अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, उससे कम ना होगा। बड़ी बड़ी टांगे कांप जाती हैं जब बुमराह के हाथ में बॉल आ जाता है। और लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा जब रिजवान का क्रूशियल विकेट बुमराह ने लिया था, तो क्या हालात हो गए थे। और उस विकेट की वजह से पाकिस्तान जो है उसके बाद ऐसा लड़खड़ाया कि खड़ा ना हो सका, और वहां पे एक मैच विनिंग विकेट बार बार जो है बुमराह ने भारत के लिए लिए हैं। और इस दफा फिर भारत वुड प्रे एंड वांट कि बुमराह जो है जल्दी जल्दी फिट हो, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को रिप्रेजेंट करें और भारत के लिए मौजूद हों। और जो एक बड़ा टाकरा है पाकिस्तान वर्सेस भारत, उसमें जो है पाकिस्तान की भी जो साइड इन्होंने अनाउंस की है वो भी हो, और भारत की भी जो पूरी साइड है वो अवेलेबल हो, क्योंकि टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। हाई वोल्टेज गेम है, पूरी दुनिया के अंदर इस गेम की हाइप मौजूद है। पूरी दुनिया के अंदर शायकीन क्रिकेट जो है, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो कोई और गेम देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन ये गेम ऐसा है कि जब भी इसकी बात होती है, चाहे वो वीडियोस पे हो, चाहे वो मैच हो, जरूर उसको जाके क्लिक किया जाता है, उसको देखा जाता है। इतनी बड़ी हाइप है पाकिस्तान इंडिया मैच की। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जसप्रीत बुमराह की तरफ से ये जो खबरें चल रही थी सारी कि बुमराह वोंट बी अवेलेबल इन चैंपियंस ट्रॉफी, तो मैंने कहा मैं भी अपने इस पे जो मेरी ओपिनियन है वो बताऊं। वो ये है कि बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी तक सेव किया है भारत ने। वो नहीं चाहता कि वो हाफ कुक्ड आके कोई खेल जाए और दोबारा से इंजर्ड हो जाए। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी टाइम मौजूद है, वो मेक श्योर करेंगे कि उनका अच्छी तरीके से रिहैब चलाएं, और शायद पाकिस्तान के खिलाफ वो अपना पहला ही मैच रिहैब के बाद पाकिस्तान के खिलाफ खेलें, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत अफोर्ड नहीं कर पाएगा जसप्रीत बुमराह को लूज करना। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में शामिल रखें। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। टेक केयर। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.